हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और आज से बताने जा रहा हूं 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जितनी घटनाएं घटी हैं और घट रही हैं, सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डेली मिलेंगे 2022 के, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखेंगे, डेली 8 बजे रात में मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए नजर डालते हैं इन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? यह बिहार पीसीएस की दृष्टि से बड़ा इंपोर्टेंट है। पीसीएस में, बीपीएससी में ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछता है। जितने नए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे और इन सदस्यों का नाम भी देखिए। प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? याद रखना है 5। हाल ही में यूएनएससी में 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। कौन कौन से हैं? तो ए है अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। तो अल्बानिया जानते हैं पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। ब्राजील 11वीं बार, घाना पहले 3 बार चुना जा चुका है, गैबान भी पहले 3 बार चुना जा चुका है और यूएई संयुक्त अरब अमीरात पहले 1 बार चुना जा चुका है यूएनएससी के लिए। तो 5 अस्थायी सदस्य हैं, याद रखना है इनका नाम। ये हैं अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन हुआ है। जानते हैं उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत इसका भी सदस्य है। अब ध्यान रखेंगे, 1971 के युद्ध में शामिल तत्कालीन किस नौसेना वाइस एडमिरल की मृत्यु हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में हो गई है? 1971 के युद्ध में शामिल तत्कालीन किस नौसेना वाइस एडमिरल की मृत्यु हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में हो गई है? याद रखना है, ए थे एसएच शर्मा। जानते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजयी रहा था। तो उस समय वाइस एडमिरल थे नौसेना के एसएच शर्मा। यह पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में नौसेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व इन्होंने किया था। हाल ही में इनकी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब चलते हैं, विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? याद रखना है, यह ग्रहण किया है विनोद कन्नन ने। किसने ग्रहण किया है? विनोद कन्नन ने। इन्हें लेस्ली थंग के स्थान पर विस्तारा एयरलाइंस का सीईओ बनाया गया है। इनसे पहले लेस्ली थंग थे, वही विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ थे। तो ये ध्यान रखना है, विनोद कन्नन। एक बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? याद रखना है, इनका नाम है अय्यप्पन पिल्लई। वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता अय्यप्पन पिल्लई का हाल ही में निधन हो गया है। इनकी उम्र थी 107 ईयर्स। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अय्यप्पन पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 सेंसस 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? याद रखना है, सितंबर 2022 तक। जानते हैं कोविड महामारी की वजह से ये टलता ही जा रहा है। इसे होना था अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच में पूरा किया जाना था, पर कोविड की वजह से ये टलता ही जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ गया है, इसकी वजह से इसको सितंबर 2020 तक एडजर्न कर दिया गया है। एनपीआर जानते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब चलते हैं, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? याद रखना है, उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अगली पीढ़ी के उन्नत हथियार माने जाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल अगली पीढ़ी के उन्नत हथियार माने जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और वहां के शासक हैं, तानाशाह हैं किम जोंग उन। ये भी ध्यान रखना है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। जानते हैं, हाँ, लुई ब्रेल ने नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए, जिनकी रोशनी किसी वजह से चली जाती है, उनको पढ़ने के लिए एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसके सहारे वो पढ़ पाते हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, जिससे वो जान पाए ब्रेल लिपि का महत्व क्या है, कैसे इसके फायदे हैं, प्रचार प्रसार ज्यादा हो, इसीलिए हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 2019 में मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 2019 में मनाया गया था। अब चलते हैं,
बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? याद रखना है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड में वह स्थान था माउंट माउंगानुई। माउंट माउंगानुई में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 21 सालों में जीता है 8 विकेट से। दूसरी बात, यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। किसी फॉर्मेट, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में यह पहली जीत है। इससे पहले कोई जीता नहीं था, जीता तो टेस्ट में जीत लिया। अब ध्यान, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखना है फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस ने प्रतिबंध लगाया है। जानते हैं भारत में तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई है, 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है। और लड़कियों की 21 वर्ष पहले से थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा निर्धारित था लड़कियों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष होनी चाहिए, पर हाल ही में कैबिनेट ने पास कर दिया है, लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल कर दी गई है। पर ध्यान रखिए, मेरा हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? वो लगाया है फिलीपींस ने। वो किसने लगाया है? फिलीपींस ने। क्यों? जानते हैं यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों, नाबालिग जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। नाबालिग, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। और इस नियम के अनुसार 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर पिता को 12 साल तक की जेल हो सकती है। अब नया जो नियम लगाया है, नियम बनाया है फिलीपींस ने, यदि किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है तो उसके पिता को सजा भी मिलेगी और सजा 12 साल तक जेल भी पॉसिबल है। अब ध्यान देते हैं, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? याद रखना है दया प्रकाश सिन्हा को, जो लेखक और नाटककार हैं। दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये लेखक भी है और नाटककार भी है, रिटायर्ड IAS हैं। अब ध्यान रखना है, तो जानिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसे देता कौन है? इसे देता है नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, देता है इसकी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वे हैं वहां के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे पहले से ही मूड बना लिए थे, पर सडनली उन्होंने, भारत से भी मैच चल रहा है और उस मैच पहले टेस्ट मैच में हार के बाद उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन वनडे और T20 खेलते रहेंगे। अब चलते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? याद रखना है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में वो कंपनी है JSPL, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड में 96% अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। हम चलते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2022 में चीन के बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने गए हैं? जानते हैं, चीन में इस साल 2022 में ही बीजिंग में विंटर ओलंपिक का आयोजन होगा और उसमें 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान, जो जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान जो जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। चलिए नया प्रश्न, साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला है कौन सा है? साल 2021 में 2021 में जो बीता है उसमें सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला है कौन सा है? वो है टिकटॉक ऐप। जानते हैं भारत में बैन है, वो है टिकटॉक ऐप। यह बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने NDB ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? ब्रिक्स नव विकास बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? याद रखना है मिस्र को। हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो जरा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डालते हैं। जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2015 में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है मार्कोस ट्राइजो।
एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। और इससे जुड़े मिस्र जो है एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा सदस्य देश बन गया है। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा सदस्य देश बन गया है। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को शामिल किया गया था। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को शामिल किया गया था। इस तरह से एनडीबी में शामिल होने वाला मिस्र जो है चौथा देश बन गया है। बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। अब चलते हैं बड़ा अहम प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? देखिए बड़ा अहम प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? जानिए, कुल है 23 परियोजनाएं, कुल 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें सबसे प्रमुख लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना है जो 1971 से प्रस्तावित थी पर नहीं हो पाया। तो सबसे प्रमुख है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा है सावस कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सावस कुड्डू जल विद्युत परियोजना और इनका शिलान्यास है। यह 1976 से प्रस्तावित था। इसके तहत देहरादून जिले में जमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा, देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। भाई बांध बनेगा तभी तो बिजली पैदा होगी टरबाइन से और सिंचाई होगी, ध्यान दीजिए। अब चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है? बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो यह स्थान है उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना शहर और सलावा और कैली गांव में। सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में। तो मेरठ याद रखना चाहिए, परीक्षा में मेरठ पूछ देता है, तो ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब चलते हैं बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सभी फॉर्मेट से। वो है मोहम्मद हफीज जो 43 वर्षीय थे, वहां के ऑलराउंडर रहे हैं। इन्होंने अभी अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के 34वें टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? ये बने हैं केएल राहुल। भारतीय क्रिकेट टीम के 34वें टेस्ट कप्तान बने हैं केएल राहुल। किस नंबर में? 34वें, याद रखना है। यह है बड़ा इंपोर्टेंट। राजनीतिक गतिरोध के चलते सूडान के किस प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? राजनीतिक गतिरोध के चलते सूडान के किस प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। सूडान की राजधानी खार्तूम। मुद्रा सूडानी पाउंड। जरा इससे जानते हैं, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी गणराज्य और बहुत बड़ा देश है। यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। सूडान जो है दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है खार्तूम। इसकी मुद्रा है सूडानी पाउंड। यह अफ्रीकी देश है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। वहां की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था तख्ता पलट के बाद। इसके बाद समझौता हुआ था, फिर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, फिर विवाद हो गए। इसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से अब्दुल्ला हमदोक ने। वहां की राजधानी है खार्तूम और मुद्रा है सूडानी पाउंड। यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। और जानते हैं इसने 2020 में 30 साल के इस्लामी शासन को उखाड़ फेंक कर वहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए अनइम्पोर्टेंट प्रश्नों पर आते हैं। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है? जानते हैं बीसीजेएनवी रमन्ना ने उद्घाटन किया है। वो बन गई है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत, यानी सारे काम यहाँ इंटरनेट पर ही मौजूद हैं, पेपर यूज नहीं होता है, वो गई है केरल हाईकोर्ट। तो जरा जानते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। हाँ, केरल के सीएम पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ये भी ध्यान रखना है। देश का कौन सा राज्य कौन सा राज्य एलपीजी युक्त राज्य बन गया है? वह देश का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहां पर एलपीजी युक्त राज्य बन गया है, एलपीजी पर ही भोजन बनता है? उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और वहां के गवर्नर बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वहां के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये ध्यान रखना बड़ा इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं। देश का कौन सा पहला राज्य धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो भाई जहां एलपीजी पूरी तरह से यूज हो रही है
वहां पर धुआं कहां से होगा, यानी वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न दो तरह से पूछेगा, कोई भी पूछे उत्तर सेम होगा। हिमाचल प्रदेश पूछेगा देश का कौन सा पहला राज्य धुआं मुक्त राज्य बन गया है, जानते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके लिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत यह संभव हो पाया। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना जानते हैं, इसके लिए मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं विकल परिवारों को, और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत यह संभव हो पाया है। अब चलते हैं, आईसीसी ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया है? मीरा ने नाम शॉर्ट लिस्टेड किया है, वो है स्मृति मंधाना। आईसीसी ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए स्मृति मंधाना को शॉर्ट लिस्ट किया है। अब चलते हैं, 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली, 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? वो बन गई है एप्पल। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? वो बन गई है एप्पल। दुनिया की पहली कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू है 3 ट्रिलियन डॉलर। ये भी ध्यान रखना है, इससे जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्यों पर ध्यान दीजिए। सोचिए, एप्पल की इतनी मार्केट वैल्यू है जितनी भारत की संपूर्ण जीडीपी है। सोचिए, एक अमेरिकी कंपनी एप्पल की मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर भारत के जीडीपी के बराबर है। अब तो जानते हैं, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। एप्पल जो है सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन, टैबलेट इत्यादि बनाती है। तो ये जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, एप्पल की स्थापना हुई थी 1976 में। एप्पल की स्थापना हुई थी 1976 में, और एप्पल जो 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू कंपनी बनी थी। 42 साल लगे थे इसे 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू कंपनी बनने पर। अगले 3 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर और मार्केट वैल्यू बढ़ गई, और ये 2021 में बन गई है 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं टिम कुक, रोनाल्ड वेन और स्टीव जॉब्स। जानते हैं, स्टीव जॉब्स की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई। तो इसके वर्तमान समय में सीईओ हैं, वो हैं टिम कुक, जो इसके फाउंडर भी रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर है। तो मैं समझता हूँ जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से मैंने इसमें बताया है, प्रतिदिन बताऊंगा डेली 8 बजे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।